तो ये CDS 2022 का पेपर फर्स्ट है, उसका सेकंड पार्ट है। 60 क्वेश्चंस तक हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 61 से हम स्टार्ट करते हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के बारे में पूछा हुआ है। फॉलोइंग कंट्रीज कंपेरेबल टू दैट ऑफ इंडिया के कंपेरेबल में चाइना का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 5.5 है, अमेरिका का 5.8 है, श्रीलंका का 5.9 है। तो इसका आंसर होगा नन ऑफ द एबव, क्योंकि इंडिया का जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट IMR है वो है 30, और स्टिल ये जब पेपर पूछा गया तब भी 30 था, और स्टिल अभी रिसेंटली ये काफ़ी न्यूज़ में रहा, रिपोर्ट आई है अभी 2025 में जून में ही, स्टिल ये इसका इंडियन IMR है 30 ही है। क्वेश्चन नंबर 62, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर सिग्निफाई मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के बारे में पूछा हुआ है। तो डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स भी होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं, ये भी मोनोपोल कंपटीशन में आते हैं। बैरियर्स एंट्री ये नहीं आते, होमोजेनियस प्रोडक्ट्स भी नहीं आते। 1 और 2 इसका आंसर सही होगा। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स आते हैं। आर्टिकल 19(1) के बारे में पूछा ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज स्टैंड्स अमेंडेड इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। आर्टिकल 19(1) में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आता है। असेंबली पीसफुल विदाउट आर्म्स ये भी आता है। टू एक्वायर एंड डिस्पोज प्रॉपर्टी नहीं आता, आता था ये आता था आर्टिकल 19(1)(f) के अंडर आता था। यहाँ से हटा के इसे आर्टिकल 300A में डाल दिया। और ये था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में, जब मोरारजी देसाई की सरकार थी उस टाइम पे। टू मोर फ्रीली थ्रू द टेरिटरी ये भी सही है। तो इसका आंसर होगा 1, 2 एंड 4, इसका आंसर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्ड टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में पूछा हुआ है। क्या सही नहीं है, नॉट करेक्ट पूछा हुआ है। इट कंडक्ट्स इलेक्शन टू द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फर्स्ट बिल्कुल सही है। एन इलेक्शन कमीशन कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस विदाउट द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर, विदाउट नहीं, विद होगा, विद रिकमेंडेशन ऑफ चीफ, तो ऑप्शन बी इसका गलत हो जाएगा। इलेक्शन कमिश्नर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फर्स्ट सी ऑप्शन भी सही है। गवर्नर ऑफ स्टेट इज कॉन्स्टिट्यूशनली फाउंड टू प्रोवाइड सपोर्ट स्टेट टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इफ रिक्वायर्ड, ऑप्शन डी भी सही है। इलेक्शन कमीशन इंडिया के अंदर किस किस के इलेक्शन आते हैं, तो आते हैं राज्यसभा के इलेक्शन, लोकसभा के इलेक्शन एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन भी आता है, और आते हैं MLA एंड MLC के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में पूछा हुआ है। क्या सही है। इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फाइंड मेंशन इन द प्रीएम्बल, फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। द एक्सप्रेशन यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन वाज नॉट देयर इन द प्रीएम्बल सिंस द बिगिनिंग, वाज नॉट, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि ये कॉमा यूनिटी था, इंटीग्रिटी बाद में यूज हुआ, क्योंकि ये बिगिनिंग से इंटीग्रिटी नहीं था। तो यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन वाज नॉट देयर इन द सिंस द बिगिनिंग, तो ऑप्शन बी भी सही है। ये 42nd इंटीग्रिटी वर्ड जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट सेट किया गया था, तो इसका ऑप्शन सही होगा दोनों, बोथ 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, इन पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन एज ए ड्यूटी एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। मेंशन नहीं है, एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया की ड्यूटी नहीं है। द रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो, फर्स्ट ऑप्शन सही है। टू रेनाउंस प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ ए वुमन, ये भी सही है। टू वैल्यू एंड प्रिजर्व ए यूनिटरी नेशनल कल्चर, ऑप्शन सी भी सही है। क्या पूछा हुआ है, नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन द वैल्यू एंड प्रिजर्व यूनिटरी नेशनल कल्चर, यूनिटरी नहीं कंपोजिट नेशनल कल्चर दिया हुआ है। अगर आप लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है टू वैल्यू एंड प्रिजर्व यूनिटरी एंड कंपोजिट नेशनल कल्चर, तो ऑप्शन सी इसका गलत होगा। ऑप्शन डी टू डेवलप एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, तो ऑप्शन डी भी इसका गलत है, डेवलप स्पिरिट। आई विल सी दैट क्वेश्चन, लेट लीव द क्वेश्चन। ऑप्शन का सी डी दोनों गलत है, शायद UPSC ने ये क्वेश्चन जरूर ड्रॉप किया होगा आई थिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स वर यूज्ड इन द इंडो पर्शियन सोर्सेज ऑफ द मुगल पीरियड ऑफ डिनोट ए पीजेंट। पीजेंट के लिए डिनोट रैयत था, अशमी था, मुजारियन था, मजूर नहीं था। मजूर जो होते थे वो लैंडलेस लेबर हुआ करते थे। आज भी हम जो लैंडलेस लेबर उन्हें मजूर बोलते हैं। तो इसका आंसर रैयत, अशमी एंड मुजारियन जो पीजेंट्स हुआ करते थे। तो इसका आंसर सही होगा 1, 2 एंड 3। ये किसानों के लिए जो वर्ड्स यूज होते थे, रैयत, आशमी एंड मुजारियन।
क्वेश्चन नंबर 68, विच ऑफ द फॉलोइंग पायनियर बंगाली वुमेन सीरियलाइज्ड हर ऑटोग्राफी अमर कथा बिटवीन 1910 से 1917। अमर कथा ये लिखी थी विनोदिनी दास ने, अमर कथा। राज सुंदरी देवी, इन्होंने लिखी थी अमर जीवन, अमर जीवन ये लिखी थी राज सुंदरी देवी ने। एम बेगम रोकेया शेखावत हुसैन, इन्होंने बुक लिखी थी सुल्तानाज ड्रीम, सुल्तानाज ड्रीम। एंड कैलाश वासिनी देवी, इनकी एक बुक थी डायरी ऑफ हाउस वाइफ, डायरी ऑफ हाउस वाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये जरूर ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। राज सुंदरी देवी, उन्होंने लिखी थी अमर जीवन। क्वेश्चन नंबर 69, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स क्रोनोलॉजिकली स्टार्ट फ्रॉम द अर्लीस्ट। तो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक ये 1918 में हुई थी। चंपारण सत्याग्रह इससे पहले 1917 में हो गया था। फाउंडेशन ऑफ सत्याग्रह सभा, ये फाउंडेशन हुआ था इसका फिर 1919 में। एंड जलियांवाला बाग मैसेकर ये भी 1919 में हुआ था, लेकिन ये अप्रैल में हुआ था, अप्रैल 1919। तो इसका आंसर सही होगा बी 2134 ऑप्शन बी सही होगा। ये इसमें कन्फ्यूजन आपको हो सकता है। तो फाउंडेशन ऑफ सत्याग्रह सभा यह फरवरी 1919 में हुआ था। जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था वो अप्रैल 1919 में हुआ था। तो आप इसका मंथ याद रखिए, फरवरी एंड अप्रैल। क्वेश्चन नंबर 70 पे आते हैं। द ईयर 1916 इज इंपॉर्टेंट टू इंडियन हिस्ट्री के लिए 1916 कैसे इंपॉर्टेंट? लखनऊ सेशन हुआ था ऑफ द कांग्रेस, बिल्कुल सही है। और ये लखनऊ सेशन को हेड किया था उस टाइम पे जो प्रेसिडेंट थे वो थे AC मजूमदार। कांग्रेस एंड लीग पैक्ट हुआ था, बिल्कुल सही है। फॉर्मेशन ऑफ होम रूल लीग सही है। एनी बेसेंट गंगाधर तिलक, BGT पर गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट। तो दोनों तीन ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी सही होगा 1, 2 एंड 3। रेलवे जोन पूछा हुआ है इसमें। तो साउथ ईस्टर्न जोन जो है वो है कोलकाता में। साउथ सेंट्रल जोन है वो है अपना सिकंदराबाद। एंड साउथ वेस्टर्न आता है हुबली में। एंड साउथ ईस्टर्न सेंट्रल बिलासपुर। तो इसका ऑप्शन सही होगा A 2143। 10 डिग्री चैनल कहाँ किस किस के बीच में आता है? तो 10 डिग्री चैनल आता है लिटिल अंडमान एंड कार निकोबार के बीच में, लिटिल अंडमान एंड कार निकोबार। अब इसमें एडल दे देते हैं। कोको चैनल एक है, कोको चैनल आता है म्यांमार एंड अंडमान के बीच में, कोको चैनल म्यांमार एंड अंडमान। एक है डनकन पैसेज, वो आता है साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान के बीच में, लिटिल अंडमान। ये सब NCERT में देखो आप, NCERT को ज्योग्राफी के NCERT पढ़ेगा तो सब आपको क्वेश्चन मिलेंगे, काफ़ी इजी है। 10 डिग्री चैनल लिटिल अंडमान एंड कार निकोबार के बीच में है। एंड डनकन पैसेज दे है ये साउथ अंडमान लिटिल अंडमान के बीच में। कोको चैनल जो म्यांमार अंडमान के बीच में है ये। और दो हैं आपको इधर लिखा देता हूँ, 8 डिग्री और 9 डिग्री। 8 डिग्री आता है मिनिकॉय एंड मालदीव्स के बीच में 8 डिग्री। एंड 9 डिग्री ये आता है मिनिकॉय एंड लक्षद्वीप के बीच में, लक्षद्वीप। ये याद रखिएगा, 8 डिग्री मिनिकॉय मालदीव्स, 9 डिग्री लक्षद्वीप, मिनिकॉय लक्षद्वीप। वाटरफॉल पूछे हुए हैं। बरकाना वाटरफॉल, बरकाना कर्नाटक में है। दूधसागर है गोवा में ये। और दुदुमा है उड़ीसा में। और किलियूर तमिलनाडु में है। तो इसका आंसर होगा A3B4। तो इसका आंसर होगा ओनली ऑप्शन बी। बरखाना वैली ये है सीता रिवर पर, सीता जो भी बोले आप, सीता रिवर पर। दूधसागर ये है मांडोवी रिवर पर, दूधसागर गोवा मांडोवी रिवर। दुदुमा आता है ये मचकुंड रिवर पर, मचकुंड रिवर। एंड एक किलियूर ये तमिलनाडु में है, ये आता है येराकुद रिवर। ये सब PYQs है, ये सब पिछली बार जब पीछे जा चुके। तो मचकुंड पर है, दूधसागर मांडोवी पर है, बरकाना सीता रिवर पर है।
ऑप्शन बी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिजल्टेंट ऑफ अल नीनो इफेक्ट। अल नीनो के बारे में पूछा हुआ, क्या सही नहीं है। डिस्टॉर्शन ऑफ इक्वेटोरियल एटमॉस्फेरिक प्रेशर सर्कुलेशन, सॉरी डिस्टॉर्शन कर देता है इक्वेटोरियल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन का। फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। फ्लो ऑफ द साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स टुवार्ड द इंडियन ओशियन, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स का फ्लो कर टुवार्ड्स करता है साउथ इंडियन ओशियन। अल नीनो ईस्टर्न पैसिफिक का फिनोमिना है, तो इंडियन ओशियन में क्या कर रहा है। बी ऑप्शन का बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये आता है ईस्टर्न पैसिफिक। फ्लो इसका अगर ये साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स फ्लो होती हैं तो ये इसका विंड का टुवार्ड्स कर देता है ईस्टर्न पैसिफिक में। फ्लो ऑफ द साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स टुवार्ड्स द अल नीनो टुवार्ड्स ईस्टर्न पैसिफिक की तरह इसका फ्लो कर देता है। इरेगुलरिटीज ऑफ द इवेपोरेशन ऑफ द सी वाटर, सी ऑप्शन सही है। रिडक्शन इन द अमाउंट ऑफ प्लैंक्टन विच डिक्रीज द नंबर ऑफ फिश इन द, ऑप्शन डी भी सही है, तो इसका ऑप्शन सही होगा बी, क्योंकि नॉट करेक्ट पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 75, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट स्टेटमेंट पूछा हुआ है। द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शेल बी वेस्टेड इन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। पार्लियामेंट बाई लॉ कैन कन्फर फंक्शंस ऑन अथॉरिटीज अदर देन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी भी सही है इसका। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाई एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड द मेंबर ऑफ स्टेट। लेजिस्लेचर इसके अंडर नहीं आते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली आएंगे। स्टेट असेंबली आती है, लेजिस्लेचर नहीं आते हैं, असेंबली। तो ऑप्शन सी इसका गलत होगा, नॉट करेक्ट पूछा होगा। ऑप्शन डी भी सही है। पर्सन हैविंग हेल्ड ऑफिस एज ए प्रेसिडेंट शैल बी एलिजिबल टू दैट ऑफिस फॉर द सेकंड टर्म के लिए एलिजिबल होता है प्रेसिडेंट, तो ऑप्शन सी इसका गलत होगा, नॉट करेक्ट पूछा हुआ है। इसमें सिर्फ इलेक्टेड एमएलए और एमपी रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिक्वायर करता है प्राइम मिनिस्टर को टू फर्निश इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द डिसीजंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये दिया हुआ आर्टिकल 78 में। 81 में दिया हुआ है लोकसभा का कंपोजिशन, आर्टिकल 75 में दिया हुआ है पीएम है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं जो है 15% रहेंगे सिर्फ। आर्टिकल 75 में दिया पीएम को मिला के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टोटल स्ट्रेंथ का 15% होंगे। एंड आर्टिकल 74 में दिया हुआ है काउंसिल मिनिस्टर वर्क करेंगे एड एंड एडवाइस पे, एड एंड एडवाइस। क्वेश्चन नंबर 75, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट पूछा हुआ है। ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट जो लिए जाते हैं प्रेसिडेंट के नाम पर लिए जाते हैं, बिल्कुल सही है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है पर्सन ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया प्रोवाइड ही और शी क्वालिफाइड टू बी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, क्वालिफाइड होना चाहिए, ऑप्शन बी भी सही है। द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैन नॉट एक्सीड 10%, 10% नहीं, ये होता है एक्सीड नहीं कर सकता 15% को, तो ऑप्शन सी इसका गलत है, नॉट करेक्ट पूछा हुआ है, तो यही आंसर है इसका। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज वांट टू एक्ट एज एड फॉर द एडवाइस टेंडर टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ऑप्शन डी भी सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, द इशू वेदर सेक्शन 377 ऑफ द इंडियन पीनल कोड इज वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 21, 14 एंड 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वेदर डिसाइड हुआ था नाज फाउंडेशन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली एंड अदर्स के बीच में। शायराम बानो केस ये रिलेटेड है ट्रिपल तलाक से, शायरा बानो ट्रिपल तलाक से रिलेटेड है। विशाखा गाइडलाइंस सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, और शीरा सिंगल ये रिलेटेड है फ्रीडम ऑफ स्पीच से, फ्रीडम ऑफ स्पीच श्रेया सिंगल के। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, विच ऑफ द फॉलोइंग रिट्स मीन्स यू मे हैव द बॉडी, यू मे हैव द बॉडी ये अंदर आता है हैबियस कॉर्पस। मैंडमस इसे बोलते हैं बी कमांड, हम ऐसा कमांड करते हैं। शवशरी आता है, इसमें आता है टू बी इन्फॉर्म, हमें बताइए इन चीज़ों के बारे में, टू बी इन्फॉर्म्ड। कोवारन टू ये आता है बाई वॉट अथॉरिटी यू डू दैट, बाई वॉट अथॉरिटी, ये अपर कोर्ट लोअर कोर्ट को इशू करते हैं कोवारन टू बाई वॉट अथॉरिटी। क्वेश्चन नंबर 80, टू हुम अमंग द फॉलोइंग बिलोंग टू द शीरम परमिशन से कौन कौन रिलेटेड है शीरम परमिशन। विलियम कैरेथ हैं, जोशुआ मार्शमैन भी हैं, विलियम वार्ड भी हैं, डेविड हरे ये नहीं है, डेविड हरे एंड अलेक्जेंडर
जेंडर डफ, इन्होंने मिलकर स्थापित किया था हिंदू कॉलेज एट कैलकाटा। कब किया था? 1817 में। तो इसका आंसर सही होगा 1, 2 एंड 3। सिंगापुर मिशन में विलियम कैरे, जोशुआ मार्शमैन एंड विलियम बार्ड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, इन द 19th century peasants in various parts of India rose in revolt against money lenders and grain dealers। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। In May 1871 at village Supa and Pune district in the Bombay Deccan, peasants attacked shopkeepers, burned the bahikatas, looted grain shops, set fire to the houses of bahikatas, लूटे सब दुकान वगैरह जला दी। सब ऑप्शन बी भी सही है, ऐसा हुआ था डेक्कन रिवॉल्ट में 1870s में। दोनों सही हैं, 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 82, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए पार्ट ऑफ द कौटिल्य सप्तांग थ्योरी ऑफ स्टेट। कौटिल्य सप्तांग थ्योरी से रिलेटेड नहीं है। आमत्य है, जनपद है, दुर्ग है, धम्म नहीं है। इसमें थे आमत्य, जनपद, दुर्ग एंड स्वामी था। और सप्तांग में कोश आता है, स्वामी, कोश, दंड और मित्र, ये 7 हैं। आमत्य जनपद, दुर्ग, स्वामी, कोश, दंड एंड मित्र। क्वेश्चन नंबर 83, अशोका फेथ इन बुद्धिज्म, रोमंदी पिलर इंस्क्रिप्शन एंड निगाली सागर पिलर इंस्क्रिप्शन प्रोवाइड क्लियर एविडेंस ऑफ अशोका फेथ इन बुद्धिज्म। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। माइनर रॉक एडिक्ट 1 गिव एडवाइस ऑफ द सडन चेंज इन अशोकास फेथ इन बुद्धिज्म। सडन चेंज, ये सडन चेंज नहीं हुआ था, धीमे धीमे हुआ था। तो ऑप्शन 1 इसका सही है। माइनर रॉक एडिक्ट अकॉर्डिंग टू यू, एक्चुअली इसका आंसर वैसे दोनों सही होना चाहिए, 1 and 2, बट अकॉर्डिंग टू यूपीएससी आंसर की इसका आंसर ओनली 1 है। सडन चेंज नहीं हुआ था, धीमे धीमे अशोका बुद्धिज्म की तरह इंक्लाइन होते गए थे। एंड मेजर रॉक एडिक्ट ये सासाराम बिहार में है, बिहार में। क्वेश्चन नंबर 84 पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल्स आर डिस्प्लेड इन पॉपुलेशन पिरामिड्स। तो पॉपुलेशन पिरामिड्स में एज ग्रुप्स भी रहते हैं, सेकंड ईयर्स में मेल फीमेल के बहुत होगा, 1 and 2। लेक एंड स्टेट के बारे में पूछा हुआ है। कालीवेली लेक जो है तमिलनाडु में है, ऊपर भी दी हुई थी। खज्जर तो है हिमाचल प्रदेश में है। कैचीपालरी सिक्किम में है। वेम्बनाड केरल में है। तो A4B3 ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। विच द फॉलोइंग द मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ स्मॉग। स्मॉग के लिए लॉन्ग विंटर नाइट्स होना चाहिए, फॉर्मेशन ऑफ लीड्स, प्रेजेंस ऑफ मैनी एयर पोल्यूटेंट रिसोर्सेज। इसका आंसर वैसे सी भी सही है, बट अकॉर्डिंग टू यूपीएससी इसका आंसर है फॉर्मेशन ऑफ इन्वर्जन लीड। माउंट थूलियर इज एन इम्पोर्टेंट माउंटेन पीक ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड इज लोकेटेड। ये माउंट थूलियर लोकेटेड है ग्रेट निकोबार में। नॉर्थ अंडमान में लोकेटेड है सैडल पीक जो हाईएस्ट चोटी है नॉर्थ अंडमान की। मिडिल अंडमान में है दिवलू पीक। एंड साउथ अंडमान में है कोयाब पीक। नॉर्थ, मिडिल, साउथ, ग्रेट में थूलियर। तो इसका एक मिनोमिक्स है STDK। सैडल पीक, दिवलू पीक, कोयाब पीक एंड थूलियर। ग्रेट निकोबार में थूलियर है। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंड सर्फेसिस हैज हाईएस्ट एल्बिडो। सबसे होता है स्नो कवर्ड। सबसे इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स रिप्रेजेंट्स ए मैक्सिम नो मैन पर्सन सेल बी कंडेम्ड अनहर्ड कंडेम नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब होता है ओडी अल्ट्रम पार्टिम, लिशन अदर साइड। इसका मतलब है लिशन अदर साइड। ये NCERT से आया हुआ क्वेश्चन है, NCERT से है। एंड नन विश इन एदम, इसका मतलब है नो लीगल एक्शन ट्वाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट स्पीकर ऑफ लोकसभा इज नॉट करेक्ट। लोकसभा के बारे में पूछा, नॉट करेक्ट नहीं है। ही शैल वैकेट हिज ऑफिस इफ ही सीजेस टू मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल। सही बात है, नॉट करेक्ट पूछा हुआ है। ऐसा कहीं दिया हुआ है लेकिन वो जनरली कर देते हैं ऐसा। ही मे एट एनी टाइम रिजाइन बाई राइटिंग हिज रेजिग्नेशन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नहीं, ये डेप्यूटी स्पीकर को अपना रेजिग्नेशन देते हैं। तो ऑप्शन बी इसका गलत है। ही मे बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाई रेजोल्यूशन ऑफ द हाउस ऑफ पीपल पास्ड बाई मेजोरिटी ऑफ ऑल द इंडियन मेंबर ऑफ द हाउस। ऑप्शन सी सही है।
वाइल द ऑफिस ऑफ द स्पीकर इज वेकेंट द ड्यूटीज ऑफ द ऑफिस शैल बी परफॉर्म बाय द डेप्यूटी स्पीकर। ऑप्शन डी भी सही है। ऑप्शन बी सही होगा, अपना रेजिग्नेशन डेप्यूटी स्पीकर देता है, ना कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। क्वेश्चन नंबर 91 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द बिल फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में पूछा हुआ है। नहीं, सही नहीं है। इट इज़ गवर्न बाई आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही है। जॉइंट सिटिंग कैन बी रिजोर्टेड टू पासिंग ए बिल अमेंडिंग कॉन्स्टिट्यूशन, जॉइंट सिटिंग नहीं है मनी बिल एंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में। ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। जॉइंट सिटिंग आर्टिकल 108 के अंडर आती है। द स्टेट लेजिस्लेचर कैन नॉट इनिशिएट एनी बिल और प्रपोजल फॉरवर्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ऑप्शन सी सही है। द प्रीवियस सेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर इंट्रोड्यूसिंग प्रेसिडेंट का इंडिया का कंसेंट रिक्वायर्ड नहीं होता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के लिए, तो ऑप्शन डी भी सही है। क्वेश्चन नंबर 92, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज फॉलोड इन इलेक्टिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की इलेक्टिंग क्या कौन सा मेथड फॉलो होता है, तो वो होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग महाजनपदास आइडेंटिफाई द गण संघ, ये है बज्जी, गण संघ जाने जाते थे बज्जी एंड मल्ला, वो गण और संघ के उससे आइडेंटिफाई किए जाते थे, बज्जी एंड मल्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, द प्रोविजन फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स, ये मोहल्ले में 1919 में हुआ था एंड कब इलेक्शन ये एक्सटेंड किया गया था 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इजी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। एनसीईआरटी, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फाउंडर मेंबर ऑफ हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिक एसोसिएशन आर बी स्टैब्लिश इन सितंबर 1928 में। इसमें आपको लगेगा इसमें सिर्फ भगत सिंह थे, ओनली वन आप करके आएंगे, लेकिन नहीं। अकॉर्डिंग टू यूपीएससी इसका आंसर है 1, 2 एंड 3, 4। जतिन नाथ भी थे, अजय घोष भी थे, फनेंद्र घोष भी थे, तो इसके 2, 3, 4 इसका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 96, हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ नो चेंजर्स। नो चेंजर्स से बिलोंग नहीं करते थे, मतलब चेंज चाहते थे, तो वो थे विट्ठल भाई पटेल एंड मोतीलाल नेहरू, जो नो चेंजर्स से बिलोंग करते थे, मतलब चाहते थे। नोट करेक्ट पूछा हुआ है, डिड नॉट बिलोंग टू नो चेंजर्स। विट्ठल भाई पटेल अभी जाके ये सब नो चेंजर थे, ये एंट्री चाहते थे पार्लियामेंट में। क्वेश्चन नंबर 97, द हेडक्वार्टर ऑफ गदर पार्टी, ये सैन फ्रांसिस्को, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 98, विच ऑफ द फॉलोइंग एडिटर नॉट एडिटर करेक्टली मैच नहीं है। नवजीवन महात्मा गांधी थे, महारत्ता के बाल गंगाधर तिलक थे, बंगाली के जो थे बंगाली के एडिटर थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, सही है। एंड वॉइस ऑफ इंडिया के गोपाल कृष्ण गोखले, ये नहीं थे, इसके थे वॉइस ऑफ इंडिया के दादा भाई नौरोजी, वॉइस ऑफ इंडिया के एडिटर दादा भाई नौरोजी थे। क्वेश्चन नंबर 99, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट इंक्लूडेड इन टर्म्स ऑफ कंडीशंस ऑफ सब्सिडरी अलायंस ऑफ लॉर्ड बेलेजी। सब्सिडरी लॉर्ड बेलेजी में इंक्लूड नहीं है, तो द ब्रिटिश वुड प्रोटेक्ट देयर अलाई, सही है। द अलाई वाज फ्री टू एंटर इनटू एग्रीमेंट, फ्री नहीं थे, कंसेंट चाहिए ब्रिटिश का, वो चाहेंगे तो होगा, ऑप्शन बी गलत है इसका। इन द टेरिटरी ऑफ द अलाई ब्रिटिश आर्म कंटिजेंट स्टेशन रहेगा एंड द अलाई वुड हैव प्रोवाइड रिसोर्सेज टू द मेंटेनेंस ऑफ द ब्रिटिश आर्म कंटिजेंट, ये भी सही है, ऑप्शन बी सही है, गलत पूछा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जॉस्टिबल बट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स, रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है ये, वाटर एंड यूजेबल कंडीशंस, ऑप्शन बी सही होगा इसका। बाकी ऑप्शन एक में आइए, द टर्म 2 पिलर सॉल्यूशन पैकेज ऑफन सीन इन न्यूज़, ये 2 पिलर सॉल्यूशन इसमें आता है मिनिमम ग्लोबल कॉर्पोरेट टैक्स एंड सेकंड पिलर है, फर्स्ट पिलर है उसे बोलते हैं हम फेयर डिस्ट्रीब्यूशन, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड टैक्स, फर्स्ट पिलर। सेकंड पिलर मिनिमम ग्लोबल कॉर्पोरेट टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोवैक्सीन कोविशील्ड स्पुतनिक से रिलेटेड है, ये कोवैक्सीन इन्वेक्टेड पैथोजन स्पेस वैक्सीन है। कोविशील्ड mRNA वैक्सीन नहीं है, ये वायरल वेक्टर वैक्सीन है, वायरल वेक्टर, तो बी गलत है। स्पुतनिक वी ये वायरल वेक्टर वैक्सीन है, ये भी सही है, ऑप्शन 1 एंड 3 इसका सही हो जाएगा। यूनिकॉर्न कंपनी जो $1 बिलियन की अपनी कैपिटल पार कर लेती है तो उसे बोलते हैं यूनिकॉर्न। एनी प्राइवेटली हेल्थ स्टार्टअप ये 1 बिलियन क्रॉस कर लेता है, तो ऑप्शन ए इसका सही होगा। एक ग्लोबल इनिशिएटिव पॉपुलर इन्होंने 30-30 टारगेट, ये है एट दी 30% ऑफ प्लेनेट शुड हैव प्रोटेक्टेड बाई 2030, तो ऑप्शन ए ही सही है, 30% प्लेनेट को 2030 तक प्रोटेक्ट करना है, तो ऑप्शन ए सही है इसका। ये भी गलत है, एटलीस्ट 30% ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट, ये भी सही है, 30% ऑफ पीपल बिलो पॉवर्टी, ये भी गलत है, ऑप्शन ए इसका सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 105 पर।
विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट रिगार्डिंग लो फ्रीक्वेंसी एरे के बारे में, द वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल रेडियो एंटीना है, ऑप्शन ए सही है इसका। इस पर टेक्नोलॉजी रिलेटेड नहीं है, ये एंटीना है बट मोस्ट पावरफुल एंटीना है, ऑप्शन ए ही सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 106। इन द रिसेंटली फॉर्म ग्रुपिंग ऑफ कंट्रीज जनरली नोन एज द मिडिल ईस्ट क्वाड, मिडिल ईस्ट क्वाड में आते हैं इजराइल, यूएसए एंड इंडिया मिडिल ईस्ट क्वाड में इजराइल, यूएसए, इंडिया, ऑप्शन बी इसका सही होगा। द लार्ज पिनाका एंड स्मर्च रॉकेट लॉन्चर सिस्टम्स है पिनाका, करेक्ट पूछा हुआ है। इंडिया हैड अकॉर्डेड रिकॉग्निशन ऑफ द बांग्लादेश इवन बिफोर द लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश इन 1971, ये ऑप्शन सही है। बांग्लादेश लिबरेशन से पहले ही इंडिया ने बांग्लादेश को ऑर्गेनाइज कर लिया था। इन मार्च 2021 बोथ इंडिया बांग्लादेश हैज डिसाइडेड टू सेलिब्रेट 6 दिसंबर एज द मैत्री दिवस, ऑप्शन बी भी सही, ऑप्शन इसका A1 एंड 2 सही होगा। रिसेंटली इंडिया साइन ए कॉन्ट्रैक्ट लाख AK-203 राइफल्स जो रशिया से ली जाएंगी, AK-203 इन दिसंबर 2021 हुए अमंग द फॉलोइंग चांसलर, जरूर ये उस टाइम का करंट अफेयर है, अब रिलीवेंट नहीं है, ऑप्शन 111 करेक्ट पूछा हुआ है। नीला जोमी फुल, ये भी उस टाइम का करंट अफेयर है, छोड़िए इसे। अनिल मैम उस टाइम करंट अफेयर में रहे होंगे, ये भी छोड़िए, न्यूज़ में रहे होंगे तो दे दिया क्वेश्चन। 113 इंडियाज मेड एन ह्यूमन स्पेस मिशन विल बी लॉन्च 2023 विच नेम, इसे ऑफिशियल गगनयान बोलेंगे, इसका कोई फ़ायदा नहीं है इसका। व्योमित्र क्या है, ये लेडी रोबोट है, व्योमित्र लेडी रोबोट है व्योमित्र। एंड विक्रम लैंडर है, विक्रम लैंडर रहा चंद्रयान 2 में। क्वेश्चन मिक्सर विच ऑफ द फॉलोइंग टीम्स वॉन द सीरीज, टाइम का करंट अफेयर, कोई रिलीवेंस नहीं है, कभी नहीं पूछा जाएगा। 115 विच ऑफ द फॉलोइंग खिजाड़िया बर्ड सेंचुरी, ये कहाँ लोकेटेड, इट इज़ रिसेंटली डिक्लेयर्ड एज रामसर साइट, रामसर साइट डिक्लेयर हुई खिजाड़िया बर्ड सेंचुरी, इट इज़ लोकेटेड उत्तर प्रदेश, खिजाड़िया बर्ड सेंचुरी उत्तर प्रदेश में नहीं, ये गुजरात में है, तो ऑप्शन 2 गलत हो जाएगा, ऑब्वियसली ए सही है इसका आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज अनाउंस्ड ए प्लान दैट सेट ए गोल ऑफ हैविंग फ्यूअर देन 5% ऑफ इट्स पॉपुलेशन स्मोकिंग बाई 2025, तो ऐसा न्यूजीलैंड ने किया था, काफ़ी न्यूज़ में भी रहा था, तो ऑप्शन सी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 117 हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाइट, ये उस टाइम का करंट अफेयर छोड़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग रेफरेंस टू बिंडबास, विद रेफरेंस टू बिंडबास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सुल्तानपुर नेशनल पार्क, थोल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बदवाना वेटलैंड, ऑल ऑफ देम आर रामसर साइट्स हैं, ऑल ऑफ देम आर नेचुरली फॉर्म वेटलैंड्स, नेचुरली फॉर्म वेटलैंड्स नहीं है, जो क्या कहते हैं, ये थोल वाइल्ड लाइफ है, ये मैन मेड है थोल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो ऑप्शन 2 गलत है। ऑफ ऑफ देम आर बर्डिंग साइट है, ये सही है, तो ऑप्शन 2 गलत हो जाएगा क्योंकि ये नेचुरल साइट नहीं है, मैन मेड है। 1 एंड 3 इसका ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 119 टू सेंडी विच ऑफ द फॉलोइंग वाज ए स्पेसक्राफ्ट लॉन्च दैट इट वुड बी फारथेस्ट फ्रॉम सन एंड वुड बी एक्सोसिएटेड इन सोलर पावर, तो ये जुपिटर का ट्रोजन एस्टेरॉयड मिशन है। एंड सैटर्न रिंग्स के लिए भेजा गया था कैसिनी मिशन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कुछ भी जा सकता है, नासा का मिशन है। एंड जुपिटर ट्रोजन एस्टेरॉयड मिशन के लिए भेजा गया था लूसी मिशन नासा द्वारा। एंड कुपियर बेल्ट ये क्या है, न्यू होराइजन मिशन है, न्यू होराइजन मिशन है। 120 रिसेंटली आर्कोलॉजिकल स्टडीज एट विच वन अमंग द फॉलोइंग रिवील दैट बाई 1200 BC देयर वाज ए फ्लोरिशिंग एग्रेरियन सिविलाइजेशन एंड द कल्टिवेशन ऑफ राइस वाज वेल एस्टेब्लिश्ड एट दिस प्लेस, तो वो थी विसिनिटी ऑफ थामिराबरानी रिवर, ऑप्शन डी इसका सही है। और ऐसे क्वेश्चन को छोड़ देने चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, वरना इसका आंसर हमेशा नेगेटिव लेता है। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, थैंक यू सो मच। CDS 2022 का फर्स्ट पेपर हम कवर कर चुके हैं, सेकंड पेपर जल्दी ही कवर करेंगे, स्टे ट्यून।